नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। ऊपर के लेवल से लगभग 40%, जी हाँ, आधा लगभग हो चुका है स्टॉक। 40% टूटना छोटी बात नहीं होती है। ऊपर के लेवल से स्टॉक 40% टूट चुका है, लेकिन जब आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। क्या इस रिजल्ट में ऐसा कुछ है जो आपको इस स्टॉक को 40% नीचे ना लेने के लिए मजबूर कर सके? मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये स्टॉक 40% गिरा क्यों? क्या आप कारण इसका ढूंढ सकते हो? अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे, ₹1.90 पे आया था जस्ट पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था, उससे पहले भी लगभग फ्लैट ही था। और जस्ट पिछले साल के उसी क्वार्टर में जो पिछला क्वार्टर गया है, वहाँ पर जो रिजल्ट था इनका, वहाँ से डबल हो गया था इनका अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अगर आप ओवरऑल सिनारियो में इस रिजल्ट को देखना चाहोगे तो कंपनी ने लगभग 686 करोड़ के आसपास की कमाई करी थी। जी हाँ, 686 करोड़। जो इससे पहले वाला क्वार्टर था वहाँ पर 1000 करोड़ की कमाई थी, और जो पिछले साल का यही वाला क्वार्टर था वहाँ पर 640 करोड़ की कमाई करी थी। खर्चे आप देख सकते हो उसी हिसाब से, उसी रेशियो में बढ़े और घटे थे, लेकिन अर्निंग पर शेयर इनका काफ़ी स्टेबल रहा था कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को लेकर के। रिजल्ट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे इस गिरावट को। क्या इस गिरावट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लेने की? एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, इवन दो और चीज़ पॉजिटिव है। रिजल्ट में आपने ये तो देखा कि इस रिजल्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है कि हम इस स्टॉक को इग्नोर ही कर दें। याद रखिएगा, यहाँ पर लॉकडाउन का इशू था, यहाँ पर भी लॉकडाउन का इशू था, इसलिए ये रिजल्ट इसके कंपेरिजन में नीचे आया है। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी फेवरेबल हैं अगर हम सिर्फ रिजल्ट पे पैनी नज़र जमा कर रखें तो। कंपनी के बारे में और बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसी स्टॉक की जो डिलीवरी उठाई जा रही है 40% नीचे, 55%, 60%, 50% के नीचे तो आप डिलीवरी इसमें देख ही नहीं रहे हो। 64% देख रहे हैं, 57%, एक आध बार अगर 45 और 46 दिख जा रहा है तो भी ये कम नहीं होता। इवन 70% की डिलीवरी उठाई गई है। अब मैं आपको स्टॉक का नाम बता दूं, उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूं। अब तो आप स्टॉक का नाम देख ही पा रहे होगे। इस कंपनी की जो रेटिंग है, अभी इंदिरा ने आउटलुक जो है, जो रेटिंग आउटलुक होता है, उसको स्टेबल वाले आउटलुक से बढ़ा दिया है, पॉजिटिव आउटलुक दे दिया इसी कंपनी को। अब आप समझ गए होंगे, एजिस केमिकल नाम है इस कंपनी का एनएससी पर, और अगर आप बीएसई पर चेक करोगे, एजिस लॉजिस्टिक नाम से जानी जाती है ये कंपनी। चलिए चार्ट पर चलते हैं, आप समझ जाओगे। देखिए, जब आप सर्च करोगे तो एक कंपनी आएगी एजिस लॉजिस्टिक, दूसरी आएगी एजिस केमिकल, दोनों एक ही हैं। तो 240 रुपये पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है लगभग 400 का हाई मारने के बाद। तो ये एक दर्दनाक खबर तो है इस स्टॉक के लिए कि भाई साहब, आपके सामने अगर मैं 40% गिरे हुए स्टॉक की लिस्ट रख दूं तो आप क्या कहोगे? 2 कौड़ी का कबाड़ा स्टॉक आप लेकर आए होंगे, लेकिन इसके केस में ऐसा है नहीं। ये स्टॉक हो सकता है आपको पसंद हो, ना पसंद हो, मुझे पसंद हो, ना पसंद हो, लेकिन इतना तो हम जानते हैं, जिस हिसाब से डिलीवरी उठाई जा रही है, जिस हिसाब से रेटिंग आउटलुक आया है, जिस हिसाब से यहाँ पर इस कंपनी ने रिजल्ट हमको पेश करके दिखाया है, उस हिसाब से ये कबाड़ा तो है नहीं। खासकर इस बुल रन वाली बाजार में, जहाँ पर औने पौने स्टॉक्स भी भागम दौड़ी मचा कर रखे हुए हैं। अभी ये जो रेटिंग वाली बात आई है, ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही आई थी, जो नीचे के लेवल से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया। 2 बार आया है पॉजिटिव मोमेंटम, दोनों ही बार वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता है। तो देख लीजिएगा, स्टेबिलिटी आप थोड़ी सी यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रीन साइड का बढ़ा तो है, यानी कि पॉजिटिव वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी हो तो बढ़ा तो है। हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल हमको मिले। अगर रिवर्सल मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके से अगर आप ट्रेड कर पाओगे, जो आपको मैंने 3-4 वीडियोस दी हुई है ना सीखने वाली, उनसे सीखिए। और आप अगर ट्रेड ना पकड़ पाइए तो हमसे कहिएगा। एजिस लॉजिस्टिक में आपको ट्रेड मिस नहीं करना है। अगर ये स्टॉक रिवर्सल दिखाता है तो आप इसकी सवारी पे ज़रूर बैठे रहिएगा। याद रखिएगा, ये स्टॉक अगर भागेगा तो बहुत तेज़ी से, हो सकता है 2 ही 4 दिन में एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखा जाए। तो यहाँ पर आपको गाड़ी ज़रूर पकड़ के रखनी है। इस लेवल पे मैं डायरेक्टली खरीदारी करने की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, रिवर्सल पे ही खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। रिवर्सल कैसे पकड़ा जाता है, लेवल्स कैसे फाइंड करने हैं, किस लेवल के ऊपर खरीदना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है। आई बटन पे मिल जाएगी कभी ना कभी, या फिर वीडियो के अंत में तो आपको मिल ही जाती है। तो आप बताइएगा इस स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हो। रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लगता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं है इनका, बस बिजनेस मॉडल में कुछ इशूज़ हैं, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम टेक्निकल चार्ट्स पे आपसे बात करने आए हैं और उसी पे बात करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक 1 साल पुराने रेट पे मिल रहा है, ऊपर के लेवल से 40% नीचे मिल रहा है। और ऐसी बुल रन वाली बाजार में ऐसे स्टॉक पे हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये चले तो हम
छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा रिटर्न कमा सकें, रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में होगा, हमारे स्टॉप लॉसेस हमारे फेवर में होंगे। सही तरीके से हम अगर चीज़ों को टैकल करेंगे तो बढ़िया स्टॉक पकड़ पाएंगे। नज़र आपकी होनी चाहिए, खरीदारी आपको किस तरीके से करनी है मैंने आपको समझा दिया है। तो आप बताइएगा ज़रा सा इस कंपनी के बारे में, और अगर कोई होल्ड करता है ज़रा बताइएगा किस कारण आप होल्ड करते हो। अगर आपने पहले से स्टॉक को खरीदा था और बेच दिया तो किस कारण से आपने बेचा था, क्या स्टॉप लॉस पे आपने एग्जिट लिया था या कुछ गड़बड़ी आपको दिखी इस कंपनी में। जो क्रेडिट रेटिंग आई है ये सच में एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। इवन जब आप एक इन्वेस्टर होते हो किसी कंपनी में तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़े रूप में मायने रखती है। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। आप बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और हाँ लाइक करके जाना, जिससे ऐसे स्टॉक्स आपको हम बताते रहें जहाँ पर आप ट्रेड पकड़ पाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, कैसे ट्रेडवा करना है उसको कौन देखेगा, वो तो आपको देखना ही देखना है। उसको देखिए, वहाँ से समझिए कि जब ये स्टॉक भागने से पहले आप इसको कैसे पकड़ सकते हो। तो चलिए अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से जल्द ही ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।